भारत माता के वीर सपूत, जिनकी कलम और बंदूक दोनों ही आजादी का पैगाम देती थी, जिनकी सोच इतनी गहरी थी कि आज भी उनके शब्द दिलों में आग लगा देते हैं, वो थे शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक क्रांति का घोष है। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर आए। घर में दोहरी खुशी का माहौल था। छोटे भगत बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार देख रहे थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो महज 12 साल के थे, लेकिन उस नरसंहार ने उनके दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग जला दी। किशोरावस्था में ही भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो उन्हें गहरा धक्का पहुंचा। उन्होंने तय कर लिया, अब सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति से ही भारत आजाद होगा। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर आजादी का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में विशाल प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अंग्रेज पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, लाठी का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद वो भूमिगत हो गए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन ये बम मारने के लिए नहीं बल्कि बहरों को सुनाने के लिए था। जेल में उन्होंने 116 दिन लंबी भूख हड़ताल की ताकि कैदियों के साथ भेदभाव खत्म हो। उनकी हिम्मत देखकर अंग्रेज हुकूमत हिल गई। वो किताबें पढ़ते, लिखते और अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। 23 मार्च 1931 रात के अंधेरे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इनकलाब जिंदाबाद। उनके शव गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे जलाए गए, लेकिन उनकी आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है कि देश के लिए सबसे बड़ा धर्म है आजादी। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिए, ये आजादी हमें उनके जैसे लाखों वीरों की कुर्बानी से मिली है। इनकलाब जिंदाबाद।